तरिमादिते सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग अभी क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल संभाषण शुरू कर सके। और को होस्ट बनाने के बाद ये उद्देश्य रहता है कि अगर मैं कभी किसी कारण से यहाँ पर चला गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो आप लोग उसको मैनेज करते रहिएगा। तो मैं यहाँ पे को होस्ट बनाता हूँ। और अर्चना मैम मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। डॉक्टर पूनम मैम मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। डॉक्टर अर्चना मैम आपने कोई पेशेंट देखे हैं तो आप कृपया यहाँ पर बता सकती हैं। डॉक्टर पूनम मैम कोई पेशेंट देखे हैं तो यहाँ पर कृपया बताइए। प्लीज अनम्यूट करके कुछ बताइए मैम। डॉक्टर हरीश जी आप कोई केस बताइए, कुछ बताने लायक है तो बताइए प्लीज। नहीं तो वैसे चुप रहेंगे तो कैसे होगा। डॉक्टर पूनम मैम कोई केस बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी कोई केस बताइए। हेलो, पूनम मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम बताइए। सर अभी तो नहीं है कुछ भी बताने के लिए। अच्छा ठीक है मैम, कोई बात नहीं। डॉक्टर हरीश जी आप कोई केस बताइए, कुछ बताने लायक कोई केस है तो यहाँ शेयर करिए सर। डॉक्टर हरीश सर सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, आज कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है सर। ठीक है, कोई पुराना केस बता दीजिए जो आपने सॉल्व किए। पुराना सर वही एक अर्थराइटिस वाला एक आया है, आज नया आया है, वही चल रहे हैं सर। अर्थराइटिस के ज्यादा चल रहे हैं सर, रिस्पांस मिल रहा है सर मेरे को। तो आप क्या दे रहे हैं अर्थराइटिस के पेशेंट में सर? सर अर्थराइटिस के पेशेंट में वो आम बात का ही था सर, जो आज वाला हुआ है उसमें सिंहनाथ गूगल दिया है सर। हाँ और वात गुजांकुश रस दिया है जी। 2 BD की डोज में दिया है सर। और उसके हाँ। बाद महारासनादि क्वाथ दिया है और अरंड ऑयल दिया है सर उसके लिए सर, विरेचन के लिए। अच्छा तो सर अभी देखते हैं उनका क्या रिजल्ट है। बाकी तो आपके सब पेशेंट ठीक हो गए ना सर? सब पेशेंट ठीक हुए सर, इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है सर। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। आपका थैंक यू। और डॉक्टर तकदीर सिंह जी आप कोई केस बताना चाहते हैं, यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं? तकदीर जी, जागीर जी आप कोई केस नहीं बताइए। सर, अभी तो कोई सर है नहीं कोई ऐसा केस की ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कोई केस बताना चाहते हैं बताइए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कोई केस बताइए आप प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक डाउट मुझे है कि जैसे मैंने कल एक केस डिस्कस किया था, एल्डरली है और उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है ना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, काफी इजी गोइंग, पहले फार्मर थे, तो सर डायबिटीज भी है। तो सर मैं ये मेरे मन में आ रहा था कि ऐसे केस में क्या हम सफज ग्रहणी का विचार करें? तो पर क्यों जो नहीं कर सकते हैं?
अगर आपको लग रहा है कि डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कफ के सिम्टम लग रहे हैं आपको, सामता भी है, तो क्यों नहीं करेंगे? पर सर जो ग्रहणी का एक सिम्टम मुहूर्त बद्ध मुहूर्त द्रव हम मानते हैं, वो फिर उसको हम कैसे लें? इनमें तो कॉन्स्टिपेशन ही है। वैसे भूख अच्छी है, पर कॉन्स्टिपेशन तभी है क्योंकि इंडाइजेशन है। इनडाइजेशन है ना, ठीक है ना, इनडाइजेशन है तो पूरे ग्रहणी के सारे सिम्टम्स आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। जी। अच्छा, तो इसमें आप जैसे कफज ग्रहणी में क्षार का प्रयोग बताया है, क्षारीय द्रव्य जैसे लशुनादि वटी है, चित्रकादि वटी है, ये सब देते हैं कफज ग्रहणी में। जी, मतलब ये वाला सिम्टम कंसीडर किए बिना भी हम समझ सकते हैं कि हाँ ग्रहणी की चिकित्सा करनी चाहिए, है ना? मुहूर्त हाँ बद्ध मुहूर्त द्रव वाला। हाँ, क्योंकि ग्रहणी कला उनकी दूषित हुई है। ग्रहणी रोग नहीं हुआ, ग्रहणी कला दूषित हुई है, तो हाँ वहां जी। पर हमें दीपन पाचन और ग्रहणी कला को अच्छा करने के लिए आशा वरिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। पर सर डायबिटिक में नहीं कर सकते ना नहीं दे आशा सकते, वगैरह? नहीं दे सकते, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, यही मेरे को मन में आ रहा था कल से विचार। आपने क्या डिसाइड किया, क्या क्या दवाइयाँ देंगे उनको? सर अभी तो उन्हें मैं जैसे आरोग्यवर्धिनी लशुनादि वटी महायोगराज गुगुल ऐसे ही दिया था, एरंडॉयल सुख विरेचन चूर्ण। तो अभी फिर मैंने उनको महारासना आदि काढ़ा बोला लेने हाँ के लिए। हाँ तो उसके साथ में चंद्रप्रभा वटी भी सोच रही हूँ, पर क्योंकि सर उनका मैं लाइफस्टाइल और डाइट नहीं चेंज कर सकती, वो उनका नहीं हो सकता क्योंकि उनकी हैबिट जो है, तो इसलिए मुझे लगा कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, पूना में ऐसे जो बड़े बड़े सीनियर वैद्य है ना, वो लोग ऐसे करते हैं कि जो खाना खाओ हम अपना दवाई से ठीक कर देंगे। जो लोग पत्ते पालते हैं उनके ठीक है, जो नहीं पालते उनको भी हमें करते हुए आना चाहिए इलाज। जी, हाँ जी, हाँ जी सर, क्योंकि वो शुगर है और उसकी मेडिसिन एलोपैथी अपनी कभी 15 दिन में एक बार ले लेते हैं, कभी नहीं लेते। और चाय में भी चीनी वगैरह डाल के कहते कितना करो परहेज, इतना नहीं हो पाता, तो फिर ज्यादा मैं उनको कह भी नहीं सकती, है ना? बहुत बड़े हैं भी हैं, तो जैसे चल रहा है मुझे लगता है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ जो कर सकती हूँ, बट ज्यादा उनको चेंज करने को बोलूंगी तो फिर वो नहीं कर पाएंगे ना हाँ, पेशेंट का और वो टेस्ट। आपके शीत पित्त वाले पेशेंट कैसे हैं सर वो अभी? पेशेंट का दोबारा कोई मेरे से कांटेक्ट ही नहीं हुआ, वैसे जब वो दिवाली से बाद एक बार हुआ था तो तब तक तो वो कहते थे कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, और वो आपकी मलकियत कौर मैम कैसी है अभी? सर उनका है थोड़ा, वो काफी जब तक आपका ट्रीटमेंट लेते रहे, उनकी डाइट का भी काफी कंट्रोल रहा, उसके बाद 4-5 महीना अच्छे रहे वो। बट मुझे लगता है कि वही फिर उन्होंने अपना चाय वाय वैसे ही पहले जैसे पीना शुरू कर दिया, क्योंकि चाय तो उनकी सुबह से ही शुरू हो जाती थी, 3-4 कप तो होते थे। तो अब सर मेरे को ये बता रहे थे थोड़े दिन पहले कि उनको जैसे सिम्टम्स वही बर्निंग और वॉमिटिंग ऐसा रहने लगा, प्रेशर जैसे कहते कि हार्ट बर्न भी होता था, तो फिर कहीं उन्होंने, मैंने तो यही बोला था कि आप बताओ दवाई हम दे देते हैं, पर फिर शायद उनको नहीं लगा कि परहेज काफी पालना पड़ता है। फिर उन्होंने एक मेडिसिन के कंसल्टेंट को दिखाया, तो उन्होंने उनका हाइटस हर्निया डायग्नोज किया अभी तो। पर उसके लिए सर जो वो मेडिसिन दो ही दे रहे हैं, एक तो मिटोक्लोप्रामाइड और एक और कुछ एंटासिड ही है, मतलब ये 2-3 ही, एक सिरप है जो भी उनका होता है जैसे डाइजिन वगैरह ऐसा कुछ। तो वो मेरे को भेज रहे दिखा रहे थे कि ये ट्रीटमेंट, तो मैंने कहा है तो ये सारा हाइपर एसिडिटी का ही। तो वो डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि अभी 3 मंथ्स आप लो मेरा ये, क्योंकि मेरा काफी एक्सपीरियंस है, नहीं तो आपको डीएमसी वगैरह जाओगे तो वहां तो आपकी सर्जरी हो जाएगी। तो ये सर मैंने बल्कि आपसे पूछना ही था कि क्या ऐसा होता है कि हाइटस हर्निया में सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं नहीं, वो दवाइयों से हो जाता है कवर, ज्यादातर अच्छा, हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और आप कैसी हैं? आपका तबीयत अभी ठीक है एकदम 100%? हाँ जी ठीक हूँ सर, ठीक है सर, बेटर है। ठीक है। अभी ले रही हूँ सर, बस्ती ले रही हूँ हाँ खीरबला की, काफी ली है बस्ती अभी मैं थोड़े दिन से, उसमें महातिक्त घृत भी ऐड कर लेती हूँ 2 टेबल स्पून। जी,
तो और सर आप बस बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। मेन जो इस समय ना मेरे को थोड़ी देर से यही प्रॉब्लम है कि मेरी स्पाइन सर्वाइकल से लेके लोअर तक उसमें पेन जो है वो मेरे को ट्रबल तो आप करती है। नस से लीजिए ना शीरवाला का डेली। हाँ जी सर, वो ये थोड़ा विंटर में डिसकंटिन्यू हो गया था, अभी मैं वो कंटिन्यू करूंगी फिर। ठीक है, और अब आप क्लिनिक में बैठने लगी है ना प्रॉपरली? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, बैठना है। तो आप बैठिए और आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा, धीरे धीरे पेशेंट आएंगे। और जी सर, आपका हाँ, सबसे आशीर्वाद ज्यादा चाहिए। फेमस डॉक्टर बनने वाली हैं आप। थैंक यू सर, बस आप पढ़ाते रहिए हमें। हाँ। अभी कल से हम सेशन शुरू करने का कोशिश करें क्या? मॉर्निंग सेशन माधव निदान। हाँ जी सर, देख लो कैसे कंफर्टेबल आपको और मेरे को नवीन तो सर है के जैसे होगा। कंफर्टेबल, वहाँ जूम ऑन करके मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बात किया है मैम से, सर की वाइफ से, मैम से, तो अब देखते हैं कल होता है तो फिर शुरू हो जाएगा। जी सर, जी जैसे ही शुरू होगा अगर बस। सुबह सेशन शुरू होगा तो आप लोग को आएगा ही नोटिफिकेशन कि हाँ सेशन जी हो रहा है। जी, 6 बजे सुबह देखेगा, फिर शुरू हो ठीक है जाएगा सर, तो अच्छा हो जाएगा सबके लिए। ठीक है सर, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई केस के बारे में कुछ बताइए आप लोग। कुछ ऐसे शांत मत रहिए, कुछ बोलिए। डॉक्टर मनीषा महंत मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। डॉक्टर नलिनी मैम, प्रणाम सर, कुछ नहीं है अभी तो बताने के लिए। कोई पेशेंट, पुराना पेशेंट आपने जो ठीक किया है, या सिम्टम बता दीजिए। अभी तो हाँ मैंने तो किया है वैसे, लेकिन उस टाइम में पंचकर्म का तो नहीं था मेरा। शोधन चिकित्सा नहीं, ओनली शमन देती थी, तो उससे हुआ है काफी। उग्रसी का पेशेंट थी और तो वो क्या माइल्ड देती केसेस थी? थे। गुरुदशी में क्या अ, दिया था आपने मैम? मैंने पहले दशमूल काढ़ा और गुग्गुल भी दिया था, महायोगराज गुग्गुल देन। और अभी तो इतना बहुत साल हो गया ना सर, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जी जी। एंड उसके साथ में उनका थोड़ा फिजियो भी चालू था, फिजियोथेरेपी कराते थे। और कटी बस्ती तो था, लेकिन मुझे तब पता नहीं था। मैंने सिर्फ काढ़े ही और 2-3 दिए थे, उसके साथ में ठीक किया बस। मतलब जी। कम हो गया। पेशेंट को तो 6 मंथ्स लगा था फिर भी सर। हाँ, वो लगता है ना, बिना ये पंचकर्मा के हाँ, शोधन टाइम के लगता बिना है। तो लगे। हाँ। और जी काफी सीवियर पेन था 1 मंथ के लिए। जी। तो मैंने अंडर गाइडेंस ही किया था नागपुर में, हमारे गहुकर सर से मैंने गाइडेंस लिया था। जी। और तो मैम आप अभी बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रही है ना? प्रैक्टिस नहीं सर, मेरा कैसा है, मेरा महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है ना, तो हाँ। एमजेएन से मुझे कर्नाटका वहां से कैंसिल करके फिर यहाँ फिर से अगेन मैं महाराष्ट्र नागपुर जाऊंगी। तो मेरा प्लान नागपुर में करने का है। तो मे भी यहाँ पे 1-2 साल के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे नागपुर। तो अभी मैंने वैसे मेरा है यहाँ पे टच में। तो मैं चाहती हूँ कि बस्ती चिकित्सा मुझे थोड़ा अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पे जैसा भी टाइम मिला, थोड़ा दूर है यहाँ से सेंटर, अभी थोड़ा जाने का भी इश्यू था हमारे एरिया से। अभी नया नया सिटी है मुझे, मैं कोविड में यहाँ शिफ्ट हुए सर। अच्छा, ठीक है ना। और तब तक आप सारी संहिताएं पढ़ लीजिए। हाँ अभी जरूर। हमारा सुबह और सेशन यहाँ शुरू से हो तो जाएगा। बहुत कुछ सीखने मिलता है ना। तो मैं थोड़ा ऐसे वैसे तो ट्रीट करती हूँ ना, उससे बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम सोसाइटी में एक 19 साल की लड़की का पिंपल्स का ट्रीटमेंट पूरा विद आयुर्वेदा किया। आरोग्यवर्धिनी से स्टार्ट किया था, दीपन पाचन जैसे आपने बताया, सिखाया था। देन उसको पूरा स्पाइसी ऑयली जो फास्ट फूड खाते हैं ना बच्चे बाहर, वो बंद कराया था। डाइट चेंज करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हेल्दी घर का ही खाना खाना। और उसके बाद में उसका 3 मंथ्स आरोग्यवर्धिनी चलाया। फिर सूक्ष्म त्रिफला थोड़ा सा मुझे लेके, उसको मिला नहीं, फिर त्रिफला गुग्गुल दिया था और AKT चलाया था। तो उससे काफी अच्छा हो गया उसको। फिर गंधक रसायन लास्ट में एक 15 दिन 2 महीना कुछ तो भी चलाया मैंने। तो उससे काफी उसके स्पॉट्स भी निकल गए, कम था उसको। हाँ, लेकिन अच्छा हो गया वो केस, बहुत अच्छा हो गया। जी, ठीक है मैम। और ऐसे आप थोड़ा थोड़ा होते रहता है बस। क्या है ना, बहुत श्रुतम ऐसे शब्द बोला है हमारे चरक संहिता में। वैद्य को हाँ जी, बहुत कुछ सुनना चाहिए, समझना हाँ चाहिए। जी, हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। जी उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फिर कैसे अपन केस पहले तो हम लेते ही नहीं थे, डरते थे ना, क्योंकि जी। मिक्स प्रैक्टिस वालों का कैसा होता है ना, आयुर्वेद की तरफ वो पहले नहीं सोचते। फर्स्ट उनको ऐसा होता है कि अभी पेशेंट को ठीक करना है।
तो हमारा प्रैक्टिस नागपुर में ऐसे ही था। नागपुर में तो जनरली बहुत रेयर लोगों का सिर्फ प्योर आयुर्वेद है। एक जोशी सर है, जन गहूकर सर थे, और ऐसे और कुछ थे। तो उसके बाद में हम लोगों का मिक्स रहने से हमारा फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में एलोपैथी का ही आता था वहाँ पे। तो बस पेशेंट को जल्दी जल्दी ठीक करना है, ऐसे ही होता। लेकिन वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है ना, जी फीवर और ये सब के भी केसेस है, फिर एंटीबायोटिक दे दो, बस वो सब वो चलता था। और आयुर्वेद से मुझे अच्छा लगता था। एक केस वहाँ का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बच्चा था 11 ईयर्स का, उसके पापा उसको साइकिल पे लेके आए थे कि वो चल नहीं पा रहा था, पता नहीं, मे बी अंडर न्यूट्रिशन था, तो उसका दोनों नी में स्टिफनेस था, एंड उसको स्वेलिंग तो इतना नहीं था, बट पेन भी नहीं था, स्टिफनेस था, वो चल नहीं पाता था। तो जैसे वो लेके आए, अब वो पुराना पेशेंट था मेरा, तो वो उनको था विश्वास, तो वो आ गए और कहा कि आप इसको, तो मैंने बोला कि इतना सीरियस, मैं मन में सोचा कि मैं ये केस नहीं लूंगी। तो मैंने कहा उनसे कि डॉक्टर छांगानी वहाँ पे काफी पुराने प्रैक्टिशनर है प्योरली आयुर्वेद के, तो छांगानी सर के पास रेफर करने सोचा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, आप ही मुझे ट्रीट करो। तो मैंने कैसा कि अब तो वक्त आ गया कि हमको ही देना है, ये सोच के मैंने उनको सेम वातनाशक दिया, काढ़े 3-4 चलाए, और बच्चा था 11 का, काढ़े दिया ज्यादा, और टैबलेट मैंने 2 BD के इसमें गुग्गू एक ही चलाया। तो पता नहीं सर, वो इतना अच्छा ना, आपको बताऊं, तो 3-4 दिन में ही वो लड़का चल के आए। तो उसका वो फादर जो लेके आए थे, उसको बहुत खुश हो गए। वो जा जाके एलोपैथी डॉक्टर्स को बता रहे थे कि ये कितना अच्छा, कितने दिन से ऐसी था, चल नहीं पाता था। जी और कुछ नहीं किया मैंने सर, दीपन पाचन तो मुझे उस टाइम में पता ही नहीं था। हम लोग बस गुग्गुल देते थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक सोच के, और काढ़े देते थे, 10 मूल महारस नदी और 1-2 ऐसे, बस ऐसे ही दिया। अच्छा इतना ही पता था उस टाइम में, अभी तो काफी सीख लिया है। जी ठीक है मैम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा से बताया थैंक यू था। सर, थैंक यू हाँ सर। लेकिन बहुत सीखने मिलता है मुझे, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है यहाँ रोज सुनना। जी सब लोगों का, सब वैद्यों का सुनना बहुत अच्छा लगता है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक यू मैम। हाँ, और डॉक्टर कविता मैम, आपकी बेटी ठीक हो गई क्या? कविता मैम सुन पा रही हैं क्या? आपकी बेटी ठीक हो गई अभी? कविता मैम हाँ सुन जी पा रही सर, हैं? प्रणाम सर, नमस्ते सर। आपकी बेटी का तबीयत ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है सर, हाँ पहले से वो तो ठीक है सर। आपने क्या क्या दिया था मैम, थोड़ा बताइए ना, ज्वर में, ये सीजन में लोगों को सीखने को मिलेगा, कैसे जी किया सर। आपने ठीक? सर इसको थोड़ा सा दिक्कत काफी हो गई थी, मतलब क्योर नहीं हो रहा था, 13 डेज हो गए थे उसको। तो सर वही थोड़ा अपना सिंपल, वही सब 5 सुदर्शन खंड बटी और षडंग, षडंग पानी सीरप आता है षडंग के नाम से, वो चलाया था। और तुम भी थोड़ा थोड़ा वो भी चल रहा था सर। एंटीबायोटिक फिर उन्होंने चेंज करी थी सर। तो उसका CRP और ये सब बढ़ा था, TLC बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया था, धीरे जी, धीरे कम हो गया था सर। तो अभी एकदम तबीयत ठीक हो गया? हाँ अभी फिलहाल ठीक है सर, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब ठीक ठीक है। है। अब दो छोटी वाली बच्ची, उसको दिक्कत हो गई थी कल। कल उनको सोते क्या? सोते उसको वॉमिटिंग हो गई थी उस बच्ची को सर, 5 ईयर की बच्ची, सोते सोते उसको वॉमिटिंग होने लगी और तो क्या कंटिन्यूस दिया हो रही आपने? थी। आपने क्या दिया उल्टी रोकने के लिए? सर उल्टी रोकने के लिए सर मैंने आयुर्वेदिक तो कुछ नहीं दिया, उसका थोड़ा सा लौंग का कावो बनाया था पानी, और बच्चे पीते नहीं है। और ये सब मैंने थोड़ा जीरा अजवाइन और शुंठी वो डाल के थोड़ा सा उससे मिश्री सिद्धजल और बना। इलायची दे दीजिए ना, उल्टी बंद हो जाता है, मिश्री और इलायची। जी हाँ, वो शशि मैम ने फिर वो बताया था कि लौंग को 2-5-6 लौंग को करके पीस करके शहद के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। जी तो फिर मुझे लगा कि लौंग गर्म ना कर जाए, तो फिर सर उसको पानी में मैंने पकाया था, जी तो वो थोड़ा थोड़ा दिया था। पर उसको वॉमिटिंग और ये ऑन्डम सिरप भी देना पड़ा था, लेकिन सर उसको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही थी, मतलब उसको पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, जी जिसकी वजह से ना वो वीकनेस बहुत आ गई है, और एकदम से डिहाइड्रेशन जैसा, ड्राई लिप्स होना, टंग ड्राई होना, ये सब है। थोड़ा थोड़ा पानी पिला रहे हैं सर उसको, पानी वानी खाने बिल्कुल नहीं खा रही है, हल्का फीवर भी है उसको, फीवर भी है, आज दूसरा दिन है आज उसका। एक बार कल हमें पूरा दिखाएंगी, उनका केस टेकिंग करें, बात कर पाएंगी तो कराइए, नहीं तो रहने दीजिए। छोटी बच्ची, बात तो क्या कर पाएगी सर, 5 साल की है। अच्छा फिर ठीक है, रहने हाँ दीजिए। सर, 5 ईयर की, वो ऐसा कुछ बता तो नहीं आप कुछ पाएगी दाल वो। का पानी या हाँ यूज ऐसे कुछ दीजिए ना, सब्जी जी का जी जी। हाँ पानी। सर वही सर, खाना पीना डिस्टर्ब, जैसे बच्चे लेस चिप्स काफी सारा खा गई थी,
तो हाँ। वही सब अपचन जिसे बोलते हैं डाइजेशन जैसा ही कुछ अपचन हुआ उसको, और खाने के फिर खाना भी खा लिया रात में, तो वो तुरंत उसके पेट के बल जो बच्चा सो जाता है पेट के बल उल्टा करके, तो इसी कारण से शायद उसको हो गया होगा सर, बदहजमी जिसे बोलते हैं। तो मतलब यही रीजन हुआ होगा सर, खान पीन तो डिस्टर्ब, बच्चे जैसे हैंड वॉश नहीं करना, कुछ भी मुंह में डाल लेना, जैसे कपड़ा वगैरह अपनी शर्ट को ही मतलब वो करना, तो ये थोड़ा सा बच्चे करते हैं, यही रीजन होगा सर। जी। अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हाँ मतलब वीकनेस काफी आ गई है उसको, एकदम से डाउन हो गई है। वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं लंघन भी करवाया उसको, मैंने कुछ उसको नहीं दिया सर कल दिन भर में कुछ भी, ऐसा बस लिक्विड ही दिया, बाकी वो सॉलिड कुछ ऐसा नहीं दिया, मतलब अपने आयुर्वेद के अनुसार भी मतलब उसमें लंघन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। जी। तो अभी फिलहाल ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे हो जाएगी सर अभी आप सही। कुछ दीजिए ना, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दाढ़ी हाँ मास्टर सर चूर्ण। मैंने घर में ही बनाया था, घर में हींग अजवाइन जीरा काला जी। नमक और सेंधा नमक मिक्स करके तवे पे भून के, उसको अच्छा भी लगता है, तो धीरे धीरे वही चटा रही थी सर। ठीक है मैम। अजवाइन दूध में डाल के, पतला दूध करके थोड़ा सा उसमें अजवाइन और ये सौंठ डाल के थोड़ा थोड़ा चम्मच से दूध दिया, तो बॉटल फीडिंग भी करती है सर, इतनी बड़ी हो गई है, तो इन सब जी। चीजों को दूर करना है कि बच्चे मानते नहीं है। जी। पेट में कीड़े तो नहीं है वो देखिएगा थोड़ा, कृमि। हाँ सर, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, विटामिन ए भी नहीं दिया उसको, और देंगे सर, अभी रिस्ट वगैरह चलाती हैं या ये बिडंगा रिस्ट वगैरह कुछ स्टार्ट करती हूँ सर उसका। ठीक है मैम। जी जी जी। जी सर। अपना ख्याल रखिए और बच्चे का भी ख्याल रखिए, सबका जी ख्याल सर, रखिए। हाँ सर ये टेंशन तो इस समय काफी काफी पेशेंट भी इस प्रकार के काफी आ रहे हैं, बहुत हाँ। हाई ग्रेड फीवर है बच्चों को, बहुत ज्यादा कफिंग सही नहीं हो रही सर, खांसी सही नहीं हो रही बच्चे को इस समय हम्म। सर, कुछ एनवायरनमेंट में जो भी है कुछ तो हो रहा है, तो जी। पेशेंट भी सर 100 पेशेंट आ जाते ऋतु हैं लेकिन संधि काल चल रहा है ना, ऋतु संधि, जी ना सर। ठंडी है ना गर्मी है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस समय सर सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग पीड़ित हैं, मतलब पेशेंट ओपीडी में भी सर 100 100 101 पूरा ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, 100 से ऊपर पेशेंट, न्यू पेशेंट। जी। तो आप क्या काफी। गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर है ना? हाँ सर, मैं सर एडिशनल पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सर, मैं इस समय पता अकेले पेशेंट देख रही हूँ सर, 101 150 पेशेंट नए पेशेंट सर, मैं न्यू पेशेंट अकेले हैंडल कर रही हूँ इस समय, अच्छा। और दोनों पक्षों से करना पड़ता है क्योंकि वो पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और जो वहाँ की जो इंचार्ज डॉक्टर है वो इस समय सर, वो मैंने बताया था उनको वर्टिब्रा की दिक्कत आ गई है, तो वो सर 3 मंथ्स की मेडिकल लीव पे हैं सर वो, जी। तो हो गया अब मतलब। आप पे ही आ गया लोड। बिल्कुल सर, हाँ सर बिल्कुल, और पूरा इंजेक्टेबल से लेकर के ड्रिप वगैरह, क्योंकि डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, तो ये सब भी करना पड़ता है, प्लस अपना आयुर्वेद भी ध्यान में रख के उनको वो भी समझाना पड़ता है, वो भी देना पड़ता है सर। जी। तो दोनों पक्षों से विद्या चल रही है सर, दोनों पक्षों से। जी। आप बहुत मेहनत करिए मैम, प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड हाँ फील सर, होता है। दोनों दोनों तरीके से, और जो भी कोई ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको अलग से मैं नंबर दे देती हूँ कि अलग से बात करना, स्किन डिजीज के या कोई ऐसी ये पाइल्स वगैरह के पेशेंट आते हैं तो अर्श के, या फिर ऐसी कोई क्रॉनिक फीवर वगैरह, तो उनको लिए मैं एडिशनल ये अमृता रेस्ट और ये सब चीजें, षडंग या जूड़ी ताप के नाम से भी यहाँ पे काफी अच्छी दवा मिलती है। जी। हाँ तो सर ये सब भी बताना पड़ता है मतलब, जी। तो इतने पेशेंट को 2.5 3 घंटे में मैनेज करना ही सर अपने आप में बड़ी बात है। हाँ ना, इतना ओवरलोडेड पेशेंट है ना, सब आपको सर अकेले। बहुत पब्लिक है सर, रश बहुत है सर, और हाँ। वहां सर अभी तो इस समय एक ही डॉक्टर वगैरह है, तो दो एक डॉक्टर और आ जाएंगे तो फिर सही, थोड़ा सा सही रहता है। हाँ। और हम्म। सबको रिजल्ट भी देना है, ठीक भी करना है, अच्छा दवाई भी देना है, हाँ समाज के बिल्कुल सर, लिए। पब्लिक पब्लिक खुद बोलती है कि अरे मैडम हमें बॉटल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, दवा नहीं मिलता, तो फिर मीकासिन वगैरह इंजेक्शन भी लिखने पड़ते हैं सर, जी। तो वो करना ही पड़ता है सर, क्योंकि मेन पीएससी वो एलोपैथी की है, तो आयुष विंग उसमें एक हमारा भी था, तो हम, लेकिन क्या है कि सर अब अपन लोगों को थोड़ा एलोपैथी ट्रेनिंग भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में दी गई है, तो मतलब गवर्नमेंट ने हमको अलाउ कर रखा कि ये 67 ड्रग्स हैं, आप लिख सकते हैं अच्छा। इमरजेंसी केसेस में, अगर डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो कहाँ आप पर, एलिजिबल। हरिद्वार में? मैं सर ये मध्य प्रदेश, रीवा रीवा। अच्छा, रीवा। अच्छा, हाँ। हाँ सर, रीवा मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है ना जहाँ रीवा पे में तो आयुर्वेदिक। गवर्नमेंट कॉलेज भी है आयुर्वेद का। हाँ 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 बिल्कुल सर, जी। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है गवर्नमेंट, और दोनों है सर, हाँ जी। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है, अच्छा है सर यहाँ पे, जी। अच्छे वैद्य हैं यहाँ पे भी और काफी अच्छे हैं सर। जी। तो हो गया सर, पीएससी में अपनी जॉब 2011 में लगी थी, तो सब हैंडल करना ही पड़ता है सर वहाँ पे, एएनसी को भी देखना पड़ता है, पूरा फीमेल्स को भी देखना पड़ता है, एलोपैथ भी अपना साइड में चल रहा है, और जी। आयुर्वेद तो है ही सर। जी। नमस्कार मैम। जी।
हाँ मिश्रा जी कुछ पूछ रहे हैं कविता मैम से। जी नमस्कार मैम। मैम रीवा में करती हैं आप? हाँ मैं प्रॉपर रीवा में। हाँ तो डॉक्टर राजेश मिश्रा को जानती हूँ क्या? डॉक्टर राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा नहीं सर, मैं तो पर्सनली तो नहीं जानती सर। वो भी एमडी पंचकर्मा है और पीएससी में ही है, वो भी है रीवा में। राजेश मिश्रा हाँ सर होंगे सर, वो क्योंकि सर हम जो एनआरएचएम से पोस्टेड हैं और कुछ परमानेंट डॉक्टर हैं जो कि लोक सेवा आयोग से भी हैं, तो वो नहीं, आए हैं। एनआरएचएम से है वो भी, अभी उनका यूपी में हो गया है। अच्छा सर। हाँ डॉक्टर सुशील माझी, और डॉक्टर राजेश मिश्रा, ये सब वही रीवा में ही है। नहीं सर, वो एनआरएचएम से नहीं है सर, एनआरएचएम से पोस्टेड नहीं है सर। अपन लोग 2011 की है ज्वाइनिंग है हम लोग की। हालांकि ऑफिस तो एक ही है, जो जिला आयुष कार्यालय होता है वो तो एक ही होता है। तो पीएससी में अभी पीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, हमने दिया नहीं था। हाँ क्योंकि मेरा जो बेसिक जो डोमिसाइल है वहाँ का उत्तराखंड का है, तो इसी कारण से मैंने पीएससी नहीं दे पाई थी। मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं की है, उत्तराखंड की है। और मेरी शादी यहाँ हुई है, जॉब मेरी एनआरएचएम से यहीं लग गई है। तो एनआरएचएम के अंतर्गत तो कोई डॉक्टर इस नाम की इस समय नहीं है हमारे साथ के। हो सकता है वो सर पीएससी से पोस्टेड हो, पीएससी परमानेंट जो लोग। एमडी के बाद उनका पहले भी हुआ था, लेकिन अभी एमडी के बाद फिर उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ या फिर सर मेडिकल कॉलेज में होंगे सर, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी होंगे, हो सकता है। तो ज्यादा डिटेल हमको इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारा यहाँ से ज्यादा लिंक नहीं है, तो इसने ज्यादा विशेष लेकिन अब इतने साल नौकरी करते हुए तो जितने अपन साथ के हैं तो वो सब जानते हैं। कौन से सेंटर पे, वो भी इनका है जी पंचकर्मा से एमडी है, अभी उनका यूपी में हो गया है। अभी यूपी में उनका 2-3 महीने बाद वो ज्वाइनिंग हो जाएगा गवर्नमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ यहाँ पे क्या रहता है ना, लोगों के यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ सबके डोमिसाइल रहते हैं यहाँ पे अधिकतर लोग के आसपास, क्योंकि पास पास पड़ते हैं ये एरिया, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सब स्टेट का लाभ ले लेते हैं लोग बाग। हाँ सर ये होता है सर, यहाँ पे मैंने देखा है। 420 लोगों में से 412 लोग की जो ज्वाइनिंग हुई अभी ना यूपी में। हाँ सर वो बार बार निकल रही है यूपी की पोस्टें, तो बार बार निकल रही है सर, फिर से निकली है वो तो। अभी उसमें 450 खाली है, फिर वो पोस्ट पढ़ के निकल के फिर आने वाली। जी सर हाँ फिर से, हाँ यूपी की फिर से निकलनी है सर। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम, कविता मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर रुपेंद्र गोस्वामी जी आपने हैंड रेज किया है सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर वो मैंने जो पहले भी रिपोर्ट डाली थी, जो 12 साल का लड़का था जिसके सर वो लीवर पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन था। अच्छा लीवर पोर्टल भी ये ऑब्स्ट्रक्शन था सर, मैंने ग्रुप में भी डाली थी सर, अभी भी डाली हुई है रिपोर्ट। हाँ तो सर उसका क्या है सर, पहले 20 साल तक सर मतलब मैंने उनका रिलेटिव्स ही हैं जी। सर क्या हुआ सर, वो 20 साल तक मतलब उनके लड़का नहीं हुआ था जी। फिर उनका आईवीएफ से हुआ था ये। जी हाँ सर अभी इसकी उम्र 12 साल है जी। और सर मतलब पहले तो स्प्लीनोमेगाली था, धीरे धीरे फिर बाद में पता चला सर अभी कुछ टाइम पहले कि ये हेपाटिक पोर्टल वीन ऑब्स्ट्रक्शन है और भी चीजें सर जो मैंने अभी डाला हुआ है। जी हाँ तो वही है सर जो उनका इलाज चल रहा है सर अभी, लेकिन सबने बोल दिया डॉक्टरों ने ये तो लाइफ टाइम रहेगा। इंदौर में उन्होंने कराया था तो अब तो वो सर अभी क्या आयुर्वेद स्प्लीनोमेगाली है, हेपेटोमेगाली है क्या? स्प्लीनोमेगाली भी है सर और वो भी है हेपाटिक पोर्टल वीन ऑब्स्ट्रक्शन भी है और भी चीजें हैं। सब ठीक हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन है तो ना मैंने सर वो सब ठीक उनको हो आपका जाएगा। नंबर दिया था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं वो आप ही बात कर लो। मैंने कहा मैंने कहा हमारे सर हैं जी, वो कर देंगे सब कुछ। मैंने ग्रुप में हमारी अगर बात अभी वो आ सकते हैं तो केस टेकिंग करवा सकते हैं क्या? अभी है क्या वो लिंक दिया सर तो? एक्चुअली वो क्या दूर मतलब दूसरी सिटी में रहते हैं, मैं कल करवा दूंगा सर। हाँ एक बार केस समझ लेंगे ना तो हम अच्छे से कर सकते हैं, केवल रिपोर्ट देख के नहीं बता सकते हम। जी सर मैं इसीलिए मैंने कहा सर आपसे एक बार बात कर लूं कि वो तो थोड़ा झिझकते भी हैं सर। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, वो एक ही लड़का 20 साल बाद आईवीएफ से हुआ तो और टेंशन में, तो सर मुझे सब बोलते ठीक हो रहते जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। और ये सब बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में ही है। मैंने सर वो इसलिए सर वो थोड़ा आयुर्वेद के प्रति वो मैंने उन्हें जगाया। मैंने नहीं सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई सर वो नहीं है। लेकिन सर वो सर आपसे आप भी क्या बात नहीं बंगाल के करी हैं थी क्या? वो। जी सर आप बंगाल के रहने वाले हैं? नहीं सर मैं एमपी से गुना से ही हूँ सर। अच्छा एमपी में अच्छा, से गुना ग्वालियर के से। पास गुना पड़ता है
वो जो माधवराव सिंधिया जी का है गुना। हाँ सर सर वही लोकसभा। वही वही अच्छा हमारे अच्छा। यहीं से सर सांसद थे। हाँ 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 गुना हमारे यहीं से सांसद है सर वो। जी। जी सर। ठीक है, तो आप एक बार केस बताइए कि क्योंकि ऐसे तो मैं बोल दूंगा आरोग्यवर्धिनी वटी, गृहिणी का नहीं नहीं पाठरस, सर इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे एक बार अच्छे से करें तो हम अच्छे से बता पाएंगे। मैं सर कल उनको लेके आता हूँ और आपको ठीक भी मैं है रिपोर्ट सेंड कर देता हूँ है ठीक ना? है ठीक है जी सर, सर थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और एक डॉक्टर सुनील कुमार जी गुप्ता जी, बिहार के डॉक्टर, आपने हैंड रेज किया था। डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं तो डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपका बच्चा कैसे हैं? बच्चा का तबीयत कैसे है? आरती शर्मा मैम सुन पा रही हैं? आरती मैम हेलो बिजी हैं। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ सर सुनील जी, डॉक्टर जी सुनील हेलो। कुमार प्रणाम जी। सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर एक केस देखे हैं आज 20 साल की है महिला। हाँ तो उसमें जो है अल्ट्रासोनोग्राफी में देखे उसका जो है प्रेग्नेंट है, 9 वीक है जी, और उसको फाइब्राइड है करके आया है, यूट्राइन प्रेग्नेंट फाइब्राइड। है और फाइब्राइड भी है। अच्छा जी 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 जी। जी तो उसको सर अभी तो फिलहाल हम जो है उसको फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से लघु मालनी बसंत, जी गर्भपाल रस, थोड़ा सा दर्द बता रही थी, गर्भपाल रस जी और ये तापियादी लो थोड़ा सा देखे थे, मतलब उसको भी बता रही थी तो तापियादी लो जी। और जलन बता रही थी पूरा जो है से यूरिन में माने बर्निंग है, तो उसी रास्ता इतना दिया हूँ। फिर उनकी बात कर लेते हैं सर से थोड़ा सा इसमें कि और सर क्या ट्रीट करूँ उसको। इसमें और स्ट्रॉन्ग दवाई तो नहीं दे सकते, मांस पाचक मेदोपाचक दे सकते हैं सर। जी मांस हाँ पाचक में दो पाचक, हाँ, मांस उससे जितना पाचक में दो होगा पाचक होगा। दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। हाँ, दोनों दो दो गोली सुबह शाम ये दे देंगे तो फाइब्रोइड में फायदा होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयां नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी जी में। जी 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 सर। तो इतना उसको खा दीजिए। दो पाचक सर आपका आवाज कट रहा है। मांस में दो पाचक है कि इसको जो है ऐड करूं तो मतलब खाली पेट या खाने के बाद। खाने के बाद दे दीजिए सर। और क्या करना हेलो है कि एक एक गोली या दो दो गोली दे जी दीजिए सुबह शाम। बाकी और स्ट्रॉन्ग दवाइयां नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा बच्चे को। जी 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 और दूसरा जी क्या है कि वो प्रेगनेंसी ही एक ऐसा मतलब है ना कि सारा ब्लड सर्कुलेशन इधर आएगा, तो फाइब्रोइड ने पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा साइज में, जी फिजियोलॉजिकली अपने आप कम हो जाएगा। बाद में डिलीवरी के बाद हम देखेंगे तो करेंगे। जी सर वही बताएं हम कि अभी तो इसी पर थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करके करना होगा, डिलीवरी के बाद फिर उसका पूर्ण ट्रीटमेंट क्योंकि होगा। फाइब्रोइड रहने के बाद भी प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाती है और जी डिलीवरी भी हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी सर उसको लघु मालनी और गर्भपाल रस और ताप्यादी लो दिया हूँ, तो ये क्या ये चलने दें? सही है सर। बाद में आप प्रवाल पंचामृत में आपको भेज दूंगा कैल्शियम जी के लिए। और जी ताप्यादी जी लौ तो अच्छा दिया है लौ कण बढ़ाने के लिए। मैं प्रवाल पंचामृत भेज दूंगा तो वो जी कैल्शियम का अच्छा हो जाएगा सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है। मैंने कहा अरविंद सर। हाँ जी बोलिए। सर एक और पेशेंट थे सर 72 ईयर एज के, जिनको मैंने बताया था सर, ग्रुप पे डाला था। उनको हाँ सर प्रोस्टेट था और हर्निया था। हाँ और उनकी हिस्ट्री में सर पहले उनको टीबी रहा है, फिर अस्थमेटिक है सर अभी। हाँ काफी सर कमजोर है, मतलब बिल्कुल क्रस है एक्चुअली, 70 के करीबन उनकी एज है। हाँ तो सर उनको मतलब ऑपरेशन हर्निया का होने वाला था, फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि फर्स्ट उसमें ही है हाँ स्टेज में, तो अभी नहीं होगा। तो सर फिर हाँ मैंने उनको मैंने कहा सर अभी कंचनार, हाँ अपना गुप्तचर आदि हाँ और चंद्र प्रवाह, और सर मैंने सुकुमार का बोला है अभी, सुकुमार रसायन का। हाँ। इतना सर, उनको प्रोस्टेट भी है सर, तो कुछ और ऐड करूं क्या सर? बुद्धिवादी का वटी है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। वृद्धि वाटिका बटी सर। हाँ जी सर। ठीक है। सर ये और प्रोस्टेट में भी काम करेगा सर, आनिए सर। हाँ, हर्निया में भी करता है, प्रोस्टेट में भी करता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ हेल्प करना है? कंचन मैम आप कुछ बताएंगी इनको क्या करना चाहिए? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ मैम, प्रणाम मैम। सर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, नो डाउट।
आप उसे कंटिन्यू करिए, और उसके साथ आप अगर प्रोस्टोग्रेट ऐड करना चाहे तो प्रोस्टोग्रेट ऐड कर सकते हैं। वृक्कदोषर क्वाथ भी आता है, गोखरू क्वाथ भी आता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो देखिए कि आपके उनकी प्रोस्टेट का साइज कितना है। अगर यस मैम। बहुत ज्यादा बड़ी है तो फिर आपको इतनी सारी मेडिसिन की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत बार तो गोक्षरादि गुग्गुल और चंद्रप्रभा वटी वृद्धिवादी का ऐड करने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। आप सबसे पहले देखिए साइज कितना है ना। मैम यस मैम। बोलिए। मैम मैं प्रोस्टेट का साइज मैं ग्रुप में डाल ही देता हूँ मैम। उनका प्रोस्टेट मेगाली है थोड़ा 38 इंटू 34 इंटू 40। सर इतना ग्रॉसली इनलार्ज नहीं है, मतलब आपको हम्म। ज्यादा मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। ओल्ड एज पेशेंट है तो उनके हाँ हिसाब मैम से आप 70 क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनकी बॉडी क्रस है और अस्थमेटिक हाँ भी है, तो तो मैम उनको मैंने कंकाल वगैरह चला रखा था पहले भी। पहले तो आप गोक्षरादि चंद्रप्रभा वृद्धिवादी का भी देंगे तो उसमें रिजल्ट आ जाएगा। बस थोड़ा वातानुलोमन के लिए कुछ दे देना साथ में, क्योंकि जी मैम। मोस्टली हाँ अपान वायु दृष्टि से ही ये चीज होती है, तो हमें वहां पे ध्यान रखना है। ओल्ड एज पेशेंट है, थोड़ा वॉकिंग वगैरह जितना कर पाता है उतना बोलिए, थोड़ा योगा यस प्राणायाम मैम। बोलिए, भी फायदा मिल जाएगा। जी मैम। मैम जो आप प्रोस्टेट जो बता रहे थे मैम वो किस ब्रांड में जाएगा अपन को? प्रोस्टोग्रेट पतंजलि का आता है सर। प्रोस्टोग्रेट। हाँ यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, कंचन मैम। थैंक यू और सर। हाँ, और डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपको पूरा हो गया सेटिस्फेक्शन? सुनील कुमार जी ठीक है। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप पहुंच गई बिहार में? डॉक्टर मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ सर, हाँ जी सर, हाँ पहुंच गई। कौन सा जिला है आपका? सर लखीसराय। लखीसराय। तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है पहले से? सर बिहार में काबा हुआ है डेवलपमेंट? सर बिहार में तो है तो बहुत कुछ, लेकिन डेवलपमेंट सर क्या है कि एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। जो यहाँ के हैं वो लोग बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे सर मैंने देखा कि फैशन के मामले में जो चीज दिल्ली नोएडा में मिल रही है वो यहाँ पे कम दामों में मिल रही है। ठीक है, और फैशन के मामले में यहाँ के लोग ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और सड़कें वगैरह हाँ ठीक है, बन गई हैं, और लेकिन जो पुरानापन है ना, जो अल्हड़पना है और जो पुरानी ताजगी है वो आज भी यहाँ पर है सर, है ना। तो हम जो चीजें मिस कर चुके हैं अपने दिल्ली में नोएडा में, है ना, वो चीजें आज भी हैं। वही हेल्पिंग नेचर आज भी रिक्शे वालों का, पड़ोसियों का है। सब कुछ सर पुराना है, और बस यही है कि डेवलपमेंट के नाम पर इन लोगों ने एक वो पुल बना दिया। हम लोग एक्चुअली क्यूल से लखीसराय पुल पार करके आते थे, तो वो आज भी वही है। हम लोग आज भी वो नदी पार करते हैं एकदम सामान लेके, एकदम सर लगता है कि जैसे कि हम लोग कहीं एडवेंचर पे जा रहे हो। और अच्छा है सर, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट सरकार की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोग बाहर चले गए थे, वो बाहर से वापस आ गए हैं, और वो लोग अब अपने स्तर से कर रहे हैं सर। जी थैंक यू। ठीक है, तो आप भी वहां जाके आप अच्छा आयुर्वेद कर सकते हैं वहां पे, अगर आप करना चाहें। हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पंचकर्म नहीं कर सकते सर, क्योंकि ना यहाँ आयुर्वेद का उतना स्कोप ही नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, उनका एक दोस्त है आयुर्वेद का, उसका अच्छा अपना मतलब बहुत सालों उसके ज्यादा परदादा दुकान चलाते थे, तो उसकी एक अकेली ही दुकान है यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं उतना अच्छा प्रैक्टिस है आयुर्वेद का चलाने को। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरा यहाँ तो घर है, सब कुछ है, हम क्यों ऐसे शहरों में जा करके पढ़े। लेकिन सर मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, तो उनका तो अपना खुद का, फिर मुझे तो उनके साथ ही रहना है, वरना हम अपना घर छोड़ करके हम दूसरी जगह क्यों जाएं। तो अब मेरे हिसाब से सर पंचकर्म का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, और सर वो उन्हें केवल बस वही जैसे कि एक दिन की दवा चाहिए, ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद काम पे लग जाओ जी। ये सर। ठीक है मैम। और आरती मैम, आपका बच्चा का क्या हालचाल है? आरती शर्मा मैम सुन पा रही हैं? आरती मैम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ, नमस्कार सर। हाँ। नमस्कार जी सर, काफी बेहतर है। आज सुबह से उसको फीवर नहीं हुआ, कल रात को हुआ था आधे घंटे के लिए, अराउंड 100-101, तो उसकी स्पॉन्जिंग ही की थी मैंने। और ये त्रिभुवन कीर्ति रस और एक बार इबिजैसिक प्लस मेरे को देना पड़ा, क्योंकि रात का टाइम था।
अदरवाइज वो भी मैंने अब आज पूरे दिन नहीं दिया। आज आयुर्वेदिक जो बताया था वही बस वही चालू रखा, दिन में 2 बार दे चुकी हूँ। तो अभी जी तीसरी डोज रात को 9:30-10 बजे दे देती हूँ सोने से पहले उसको। जी। और खाने में क्या दिया आपने? सर खाने में अगर वो मांगता है तो अभी दाल चावल उसको दोपहर में दिया था उसको, ग्रीन जी मूंग दाल और चावल। और जी अगर सुबह तो उसने ज्यादा खाया नहीं, उसको मतलब चपाती दी थी उसमें अजवाइन डालकर, तो बस वही देसी घी में अजवाइन डालकर चपाती दी थी उसको सुबह में। और अभी शाम को उसने बोला नहीं कि भूख लगी, इसलिए कुछ नहीं दिया उसको सर। जी। ठीक है मैम, अभी ठीक होने के बाद आप थोड़ा कुछ रसायन दे दीजिएगा, इम्यूनिटी को अच्छा करना है आपको। वशिष्ठ रसायन, अगस्ती रसायन, कुछ ऐसे रसायन दीजिएगा। और सर और क्या दे सकती हूँ और मतलब? अरविंदा सब कुछ ऐसे मतलब आशा वरिष्ठ में कुछ देंगी ना तो फिर अग्नि हमेशा अच्छा रहेगा। अग्नि सर अच्छा लास्ट रहेगा तो टाइम फिर आपने एक सारस्वत गोल्ड बताया था, वो हाँ मैंने थोड़ी देर दिया था, तो वो कंटिन्यू करूँ? करिए करिए। अग्नि उसके अच्छा साथ रहना चाहिए, फिर कोई बीमारी कुमारी आसम नंबर 3 भी उसके साथ दूं? दे सकती हैं। ठीक है। कुमारी सब बच्चों का अलग आता है और हाँ हाँ सर, कुमारी आसम नंबर 3 रहता है, यहाँ पे भी मिल हाँ जाता है। हाँ और एक ये अपना सारस्वत गोल्ड। हाँ एक सर आपने मेरे को महाकल्याणक घृत बताया था, तो वो मैं उसका वो ठीक होने के बाद वो भी कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ। घृत से अग्नि अच्छा रहेगा हमेशा। जी सर। एक एक चम्मच और ही देना है। हाँ जी सर, और एक सर वो काइंडली वो शेयर कर देते हैं अश्वगंधा आदि घृत, तो मैंने बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था, एक बार दोबारा बनाऊंगी। जो आपका वो लेक्चर था पीडीएफ। ना, हाँ वो हाँ पीडीएफ आप बता रहे थे। हाँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं भेज ठीक दूंगा। है सर, मैं अभी ग्रुप में ही कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बताना चाहते हैं आप? कोई केस बहुत दिन के बाद मिले सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, कोई केस बताइए सर। सर हम तो रोज मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हम बात नहीं कर पाते सर। एक्चुअली यहाँ पर काफी केस डिस्कस होते रहते हैं, तो हम हाँ थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, इसलिए हम जो है बात नहीं हो पाती। तो कोई जी सर। केस बताइए। आपकी बेटी का तबीयत ठीक है सर? हाँ सर, सब बढ़िया है, अच्छा है। केस तो सर बहुत है अभी। जो ना एक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट चल रहा है सर एक्चुअली। हाँ तो उसका ट्रीटमेंट अभी ऑन है सर। तो अभी इसको जो आपको ना हम ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं सर, आपने ही थोड़ा सा गाइड किया था। हाँ तो उसमें जो ना हमने ग्लोय सत्व दिया, उसको स्वर्णमाक्षिक भस्म दिया, धात्री लो दिया सर, आरोग्य वर्धनी दिया सर, और भृंगराज चूर्ण दिया सर, और काशीस भस्म। इसका सर ये एक योग बना करके दिया, प्लस पुनर्नवासम, ये सब मिला करके सर दिया सर उसको। तो अभी जी सर उसका रिजल्ट तो ठीक आ रहा है सर। और जी पुनर्नवा मंडूर भी दिया सर। जी और ये पतंजलि का सर्वकल्पात, ये अपन ने स्टार्ट किया। हालांकि टोटला क्वाथ भी देना चाहिए था सर, वो नहीं दिया मैंने अभी, जी आगे दूंगा। और इसमें सर स्वर्ण सूक्ष्म रस, इसका काफी अच्छा रिजल्ट है सर, ये ही सर स्टार्ट किया था। जी। बाकी सर शुगर के पेशेंट हैं सर, उनमें भी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं शुगर के पेशेंट में क्या सर। दे रहे हैं सर? सर शुगर के पेशेंट में मैं क्या देता हूँ सर? सबसे पहले मैं चिरायता क्वाथ, गिलोय क्वाथ और सर्वकल क्वाथ, इनका सर एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ सर। वो सब सुबह खाली पेट में उनको दिलवाता हूँ। और उसके बाद में सर ये शिलाजत्व आदि बटी है ना, मधुनाशनी बटी, और आरोग्य वर्धनी बटी, ये सब मैं स्टार्ट करता हूँ, बसंत कुसुमाकर। तो सर इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर इन केस अगर उसकी किडनी इफेक्ट करती है, अगर कहीं किडनी का कुछ है, अगर मैंने केएफटी करवाया, लगता है कि किडनी में कुछ आ रहा है, तो सर मैं इसमें ब्रक दो सर को ऐड कर देता हूँ, पतंजलि का और श्वेत परपटी। तो सर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जी जो मैंने अपने तरफ से देखा है। अब पता नहीं सही है कि गलत है सर। नहीं, सही है ना, सही है ना। सर सीखा तो सब आपसे ही है, जी पता नहीं। ठीक है सर, जी सर। आपका प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस देख के और भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि सर कर सकते हैं तो हम भी करेंगे ये चीजें। सर ये जब से आपसे जुड़े तभी से सब कुछ है, जो कुछ भी है। तो जी वहां से क्लिनिक से आते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, जब तक ज्वाइन करते हैं तब तक 8:30 कोई बज बात जाते नहीं हैं, सर, सुबह का इसलिए थोड़े लेक्चर लेट अभी हो शायद जाते शुरू हो जाएगा। तो सुबह का जो संहिता वाला जो लेक्चर होगा हमारा माधव निदान और अष्टांग हृदय का, उसमें आप ज्वाइन कर हैं। सकते जी हैं सुबह। सर, अब ये अपना जैसे ये क्लिनिकल संभाषा वाला फेसबुक पे नहीं आता सर? ये तो जैसे शाम दूसरे को दिन होता सुनना है। चाहे तो? ये तो शाम नहीं, को दूसरे होता है। दिन सर, जैसे दूसरे दिन अगर सुनना चाहे, मान लो बाई द वे सर गर्मी आ रही है, पेशेंट शाम के टाइम होते हैं ना, तो क्या हाँ तो दूसरे दिन नहीं सुन सकते? फेसबुक पे देखिए या यूट्यूब में आता है ना ये रिकॉर्डेड।
हाँ मतलब Facebook पे- दूसरे दिन सुन सकते हैं क्या? हाँ हाँ सुन सकते हैं। फेसबुक पे आयुष दर्पण जर्नल पेज है, उसमें सुन सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा था सर, अगर मैं किसी पेशेंट को आपका एड्रेस फॉरवर्ड कर दूं हाँ तो आपका मोबाइल नंबर, तो सर आप उसको पेशेंट को देख लेंगे सर? एक दो हाँ पेशेंट जरूर, हमारे पुणे में है सर। हाँ जरूर। हाँ, तो मैंने उनको बोला था, मैंने कि आपको सर पूछूंगा, पहले परमिशन लूंगा उसके बाद मैं हाँ हाँ बोलूंगा जरूर, उनको। मेरा तो यही सर काम तो पूना है। में ही है? जी जी, नहीं ठीक है, लेकिन बिना आपके पूछे नहीं बोल सकते ना सर। आप भेजिए ना। हाँ तो वो पूना में ही है सर, मैं उनको कल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। दूसरा ठीक है। सर, हाँ सर ये जो ना एक शुगर वाला जो ना आपका जो चूर्ण है, और हाँ, प्लस सर आपका थायराइड वाला सर, ये थोड़ा सा मुझे चाहिए था। मैं भेज कल मैं दूंगा आपको सर। कॉल करूंगा, हाँ मैं कल कॉल करूंगा सर, प्लीज मुझे चाहिए सर। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, आपकी सर दवाइयों की जो आप रेट बता रहे थे, क्या सर वो हो गई है, डिस्काउंट हो गया क्या? हाँ हाँ, आपको क्या क्या चाहिए आप मुझे बताइएगा। सर मुझे कुछ बहुत सारी कुछ चाहिए दवाइयाँ सर, सस्ती भी इसलिए आ रही हैं, कुछ महंगी भी आ रही हैं, आपको जैसा चाहिए आप बताइएगा। जी सर मैं कल बताता हूँ सर, आपको पर्सनली कॉल करूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक जी यू। और जी डॉक्टर सर, पूजा प्रणाम भाव, प्रणाम। थैंक यू सर। डॉक्टर पूजा भावसर मैम कैसी हैं आप? आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? पूजा मैम गुड सुन पा रही इवनिंग हैं? सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए मैम। हाँ सर, नमस्ते सर। अच्छा चल रहा है सब कुछ, अभी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हमारा पिकअप हो गया है। हाँ आयुष दर्पण और आपका मैं सुनती रहती हूँ सर, जैसा भी टाइम मिलेगा सब कुछ। कभी जी लाइव आती हूँ, कभी सुनती हूँ रिकॉर्डिंग, उसमें मुझे बहुत फायदा कर रहा है सर प्रैक्टिस में। जी, अभी हम ना हाँ, 5 भौतिक चिकित्सा का भी सेशन शुरू कर देंगे 1-2 दिन में, और सुबह का अच्छा भी शुरू हो जाएगा हमारा। अच्छा। सर हाँ मुझे एक मेरा एक बताना था। जी मैंने आपका एक केस का बताना था मुझे। मैंने हाँ आपका है ना, आपने बीच में एलादीवटी का एक लेक्चर लिया था, जी जो आपने बताया था कि पर्टिकुलरली यू हैव टू यूज इन राइट। तो मुझे मेरे पास अब वो आपका लेक्चर सुनने के 1-2 दिन पहले एक पेशेंट चल रही थी। तो सर मुझे उसमें, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं ये केस इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि लोग जो बोलते हैं ना आयुर्वेद इज वेरी स्लो, बहुत जी धीरे धीरे काम करता है, वो नहीं करता है सर। ये मैंने यहाँ पे 2-3 केस ऐसे है मेरे पास, उसमें का ये एक मैं शेयर करना चाहती हूँ ये प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये आपका ही दिया गया ज्ञान है सर। तो तो क्या ये केस रिजल्ट क्या में है है सर, आपका? वो आंटी का, हाँ 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 वही बता रही हूँ सर। एक आंटी थे, हाँ ये मुस्लिम पेशेंट थे, तो उनका खान पान बहुत हेवी था, जैसे नॉनवेज और ये सब कुछ। और उनको है ना एब्डोमिनल हर्निया का हिस्ट्री सा था सर, अम्बिलिकल हर्निया का। वो जब मेरे पास आए थे, उनका सर्जरी ऑलरेडी हो चुका था। हेलो। हाँ हाँ, बताइए हाँ मैम हाँ, बताइए। मुझे लगा नेटवर्क है। अम्बिलिकल हर्निया का उनका सर्जरी हो चुका था 8 साल पहले। मैंने उनका प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग सब किया। उनका है ना कफ था, उनको खांसी बहुत थी सर। और मैंने उनको पूछा आंटी कब से खांसी है, तो उनका बेटा जो है वो 42 ईयर्स ओल्ड का है, वो बोल रहा है मुझे जब से समझ आ रहा है मम्मी खांसती रहती है। मतलब इतना ओल्ड कफ कफ था उनका, कफ खांसी। तो वो मैंने उनको वही बताया कि आप इतने लगभग 18-20 साल से उनको खांसी था, खास खास के उनको हर्निया भी हो गया, हर्निया का ऑपरेशन भी हो गया। और वो मेरे पास आए थे, तब उनको मैडम अभी आपकी हर्निया आवाज का फिर। हेलो। ठीक है, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो वो जब मेरे पास आए थे, वो आए थे हर्निया के लिए ही, क्योंकि उनको फिर से रिलैप्स हो गया हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया। तो वो बोल रहे कि फिर से हमको हर्निया का तकलीफ हो रहा है अभी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आंटी मान ही नहीं रहे पेशेंट कि हमको ऑपरेशन नहीं करना है, ऐसा जिद पे अड़ गए हैं वो अभी। और अब डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि ओपन सर्जरी करना पड़ेगा मैच वैच डाल के। तो मैंने उनको बोला देखिए, हर्निया जो है कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है। हाँ और आपके केस में वो शुगर भी उनको बहुत था, बीपी भी बहुत था। मैंने उनको सिर्फ एक ही एश्योरेंस दिया कि देखिए आंटी, आपका कफ के कारण आपको हर्निया का तकलीफ हो रहा है, और ये जो कफ का हिस्ट्री है इसी से हर्निया आता है, और उसी के कारण आपका पहले ऑपरेशन भी हो चुका है। तो मैं आपको है ना खांसी आपका कम कर दूंगी, ये इतना ही मैंने एश्योरेंस दिया उनको। और सिर्फ मैंने ये नहीं बताया कि इतने दिनों में करूंगी या इतने महीनों में करूंगी। लेकिन सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो पेशेंट को फेब में लिया था सर, 15 कुछ सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुआरी में। वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मेरे पास मिलने को आए। मैंने उनको बोला आप हर्निया का फिर से एक बार वो स्कैनिंग करवाइए, तो हमको पता लगेगा कितना बड़ा है या छोटा है कैसा है। तो और मैंने सर उनको एलादीवटी दिया। उसने बंदी ने सिर्फ 1.5 महीना अपना मेडिसिन लिया सर,
और उनके बेटे ने मुझे आके और खुद आके आंटी आए जब ओपीडी में आए थे, 3 पेशेंट थे, वो बाहर वेटिंग में थे 45 मिनट्स, एक बार भी नहीं खांसे सर वो, मतलब अरे मैंने वाह। खुद ये नोटिस किया, और हाँ एक बार भी खांसे नहीं। और जब वो फर्स्ट विजिट को आए थे ना, तब नॉन स्टॉप खांस ही रहे थे, हाँ इतना खांस रहे थे तब कि मुझे लगा ये पेशेंट तो कफ का ही है, लेकिन वो हाँ था हर्निया का। तो फिर मैंने हाँ। उनको बोला कि आंटी अब आप कैसे, तो उनका बेटा बोला 90% शी इज रिकवर फ्रॉम कफिंग। हम्म। तो या हमारा तो यहाँ तो अभी इतना बैड वेदर चल रहा है कि कोल्ड कफ और फीवर के तो मतलब सब घर अभी मतलब अफेक्टेड है, और इतने गंदे एनवायरमेंट में भी अभी क्लाइमेट बहुत खराब चल रहा है बेंगलोर में, फिर जी भी शी इज रिकवरिंग सो फास्ट। और जी। उनके बेटा और वो खुद बोले मुझे कि मैं 90 डेज में 90% हमारा यहाँ मम्मी का कफ तकलीफ कम हो गया, बोला मैडम कफ का। क्या क्या अब दिया मैम हार्निया, आपने? हार्निया का भी आप दीजिए ऐसा बोला था। फिर मैंने आंटी को थोड़ा पूछताछ किया, तो उनको वो बोल रही थी कि हर्निया का भी अभी मुझे तकलीफ उतना नहीं है जितना मुझे पहले था। तो कफिंग जैसा कम हुआ ना सर, वैसा उनको हर्निया का तकलीफ भी कम वही हो ना, रही है। स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि हम पढ़ते हैं ना। हाँ वही मैंने यहाँ पे दोषानुसार आप जो बोलते हैं ना, अंशांश कल्पना सोचिए करके, आप हाँ हमेशा बोलते हो स्वतंत्र स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि, और ये दोषानुसार पकड़ना है, कैच करना है हमको। तो हाँ। मैंने उनको मैम क्या बोला कि मुझे आपका ये चाहिए वीडियो, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के देना, ताकि मैं मेरे मतलब बाकी वैद्यों को शेयर करूँ। जी मैम तो ये खाली मुझे बहुत अच्छा, एलाडीवटी दी क्या आपने? हाँ मैं बता रही हूँ मैडम, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बताती हूँ। तो मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील हुआ कि आयुर्वेदा इज नॉट स्लो। और सेकंड केस ये है कि अभी कोविड की जैसी ही वेव चल रही है यहाँ पे, लोग इन्फ्लुएंजा में जा रहे हैं, हायर एंटीबायोटिक खा रहे हैं, फिर से इधर आयुर्वेद में आ रहे हैं, ये अभी यहाँ पे सर्कल चल रहा है। तो जी सिर्फ और सिर्फ जो लोग 20-20 दिन एंटीबायोटिक खा के आ रहे हैं सर, उनको सिर्फ अपना एस्टी मधु का चूसन दिया मैंने, एस्टी मधु प्लेन, जी। उससे भी उनका विद इन 48 आवर्स ये कम हो रहा है, कफ कफ का जो ड्राइनेस रहता है ना वो कम हो रहा है। तो ये मैडम आपको मैं ग्रुप में पूरा डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे, जी मैम। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने पूरा केस बताया, लेकिन मेन ड्रग ऑफ चॉइस मेरा इसमें एलाडीवटी ही था। आफ्टर लिसनिंग अरविंद सर लेक्चर जी मैंने मेरा ये चेंज कर दिया प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत, और सर ने जैसा बताया था हमको कि दोषों का पहले फाइंड आउट कीजिए, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ। थैंक यू सो और मच सर। पूजा मैम, आप नेक्स्ट ईयर वो एमडी का भी एंट्रेंस दीजिए ना, आपका तो इतना इंटेलिजेंट है, आप एमडी तो होना चाहिए आपका। सर एक्चुअली मेरे नियर बाय लोग यही बोल रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकल पढ़ाई बहुत करते हो आप। मैं अभी भी पढ़ती हूँ सर, लेकिन पूरा प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही पढ़ती हूँ। हाँ और आप मुझे बहुत कल इंटेलिजेंट है। मैंने शीत पित्त का कल पढ़ा, मुझे नोट्स डालना था, किसी ने तो हमारे यहाँ पे डाला था, शायद प्रभात पांडा सर या किसी ने डाला था कि हाँ दोषानुसार ये बताइए, मतलब आपको बोला था कि दोषा क्या अंश कल्पना रहती है ना, उसका जी आप लेक्चर लीजिए करके। तो मुझे जी तभी मैं डालने वाली थी कि बुक खोलिए, आपने जो बोला है योग जोशी का बुक, उसमें बहुत अच्छा दिया है, जी मुझे बहुत क्लियर हो गया वो शीत पित्त उदर दर्द कोट, ये तीनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं पढ़ाई भी बहुत कर रही हूँ अभी आप आपसे बहुत जुड़ने के पढ़ाई बाद। करती हैं, इसीलिए तो दिखता है हाँ कि आप पेशेंट भी ठीक मैम करती बोलिए ना हैं। थोड़ा सा, मैम शॉर्टकट में बोलिए ना थोड़ा। हाँ डिफरेंट। देखिए, इजी गोइंग में एक सिंपल केस में बताती, मतलब केस नहीं, ये जो डायग्नोसिस में बताती हूँ। हमारे पास आर्टिकेरिया करके पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, वो पूरा सेट्रिजिन पे डिपेंडेंसी वाले। मेरे पास तो एक केस ऐसा है कि वो 20-20 साल से सेट्रिजिन खा रहे हैं, इतना उनको डर है। तो शीत पित्त उदर और कोट, इसमें से हमारे पास उदर के ही ज्यादा पेशेंट आते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास, क्योंकि जो शीत पित्त रहता है आर्टिकेरिया एज पर आवर आयुर्वेदा, उसमें पित्त की और रक्त की ही दृष्टि रहती है, और मेन इसकी रहती है। लेकिन शीत पित्त में वातानुबंधी रहते हैं, मतलब सर जो बोलते हैं ना, अंश कल्पना सोचिए, तो वात अगर ज्यादा होगा तो पित्त को मिलके शीत पित्त आता है। और उदर में क्या होता है, कफाधिक्य रहता है, मतलब कफ प्लस पित्त वो दृष्टि करता है रक्त को, तो उदर आता है। और इसमें तीनों व्याधि में 3 ही सिम्टम कॉमन रहता है, एक दाह जो कि पित्त के कारण है, दूसरा तोद जो कि दोनों रक्त की दृष्टि रहती है, और तीसरा रहता है कंडू, जहाँ कफ आधिक्य रहेगा वहाँ कंडू रहेगा। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस एक ही रहेगा, वो रहेगा मिरी, ब्लैक पेपर। तो हमको बस पेशेंट को त्रिकटु देना है,
या फिर आप त्रिकटु का कोई कंटेंट वाला योग दे सकते हो बना के। और स्नेहन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा इसमें अपना सरसों का ऑयल अभ्यंग के लिए, और स्वेदन देना है। हेलो जी यस जी मैम। सुन रहे हैं, सब लोग हाँ सुन रहे हैं। हाँ हाँ, और बाकी तो सब लोग ये तो चलाते हैं आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन। मैम इस त्रिकुटा तरह का कैसे मतलब देना है? ये शीत पित्त त्रिकटु के सारे त्रिकटु पेशेंट? मीरी अच्छा, मीरी वही ब्लैक त्रिकुट। पेपर इज द ड्रग चॉइस, क्योंकि उष्ण और तीक्ष्ण गुण ही मेडिसिन देना है, क्योंकि कफ आधिक्य है वहां पे। और इसमें अच्छा। आई थिंक वसकादि गण देखिए खोल के वाघभट का, वहां पे जितना भी ड्रग्स है वो सब चलेंगे ये स्किन डिसीज में। और सर का रक्तपाचक भी बहुत अच्छा काम करता है ये डिसीज में। बाकी तो हम चलाते हैं रेगुलरली आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ अलग से लिखना है, वो दोषानुसार जाना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है सर ये सब कुछ प्रैक्टिस में। बहुत अच्छा बताया मैम, पूजा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। आपका सर ये बहुत गुड क्वालिटी है कि आप हमेशा पढ़ती रहती हैं कुछ कुछ नया नया, बहुत हाँ अच्छा सर, लगता है। आप जो बुक पढ़ाते हो ना सर, मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है जो बुक में से आप अभी ये कल्प ले रहे हो ना, जो घृत जी कुमार आपने रिसेंटली जो पढ़ाया है ना, वो कौन सा कुमकुमादि घृता, हाँ और हाँ वृद्ध वाग्भट के जितने भी आपने पढ़ाए या फिर हाँ, आपने अनुभूति योग के, वो सब मैंने पढ़ चुकी हूँ सर ऑलरेडी वो बुक में अच्छी से। बात है ना। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका सुनने के बाद मेरा और भी कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। जी मैं पढ़ती बहुत हूँ सर, ये बात तो पक्का है। और इम्प्लीमेंटेशन भी करती है ना, इम्प्लीकेशंस भी करती है ना पेशेंट्स में। यस 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 सर, यस हाँ सर, जी वो तो करती हूँ। जैसे अभी अब आपके पास उधर का किसी के पास भी कोई पेशेंट आएगा ना, तो आप सिर्फ पित्त प्रकृति को छोड़ के बृहत मरीचादि तेल का एप्लीकेशन भी दोगे ना, तो पेशेंट विल बी ऑल राइट। पर ये उदर और शीत पित्त का बता रही हूँ मैं, आर्टिकेरिया का। और मेन इसमें हमारा ये भी चलना चाहिए पथ्य आपत्य। वो पथ्य आपत्य में फिश मांस ये नहीं खाना है, लाइट डाइट ही देना है पेशेंट को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये कुछ चैट बॉक्स में मैम पूछ रहे हैं, शशि रेखा मैम कुछ पूछ रही है, विच बुक मैम, कौन सा बुक बताइए, मैं वो बुक ही मैडम दे ये दूंगा। अपने, हाँ मैडम ये अपने अरविंद सर ने ही भेजा है सबको, योग जोशी का। मैं फोटो भेजती हूँ, मेरे पास मराठी है, मैंने लेकिन सबको अरविंद पाठक भेजा है सर, वो जोशी को। आपने सबको, सर ने सबको हिंदी वाला भेजा है, काय चिकित्सा। जो हम लोग तो ये बुक एक्चुअली सेकेंड ईयर से ही पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में तो कंपलसरी इसी में से ही हम लोग पास आउट हुए महाराष्ट्र के सब डॉक्टर्स। लेकिन जब सर ने मुझे बताया, जब सर ने सबको बांटा ना योग जोशी, तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, ओपीडी में मैंने फिर से फाइनल ईयर का बुक खोल लिया काय चिकित्सा, और रियली आई एम वेरी हैप्पी कि अब मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। जी, अच्छी बात है ना। हाँ सर, आपके कारण, थैंक यू सो मच सर। और मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ, कोई अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ तो, कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ इस तरह। जी आई फील वेरी प्राउड सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम डॉक्टर परवीन कश्यप जी से मिलेंगे। डॉक्टर परवीन जी, आपको, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है आपको? डॉक्टर परवीन कश्यप जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे रटिक एरिया के बारे में पूछना था सर। चलिए पूछिए पूजा मैम, आप इनका डाउट क्लियर करिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैम मुझे खुद को अर्टिक एरिया है, पिछले 4 साल से मैं हर मतलब काफी मेडिसिन बार बार बदल बदल के भी यूज करता हूँ, लेकिन मेरा अर्टिक एरिया ठीक नहीं हो रहा है। आप सब्जी में सर ठीक अपना रहता है वीडियो ऑन करेंगे, आपका केस टेकिंग कर लेते हैं ना यहाँ पर, लेकिन वीडियो ऑन करेंगे। सर वीडियो तो नहीं, क्योंकि यहाँ लाइट जा चुकी है सर, फेस नहीं दिखेगा सर। केवल आपसे बात सर करना है, डायलॉग केवल करना है। लक्षण भी चलेंगे सर, लक्षण प्रॉपर बताइए। जी सर, आप जी जी मैम। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर, हेतु वगैरह केस टेकिंग हो जाए। आपकी मर्जी है, ऐसे करना है तो ऐसे करिए। जी ठीक। ठीक है, बताइए बताइए हाँ पूजा मैम, आप केस टेकिंग करिए इनका। हेलो हाँ जी जी मैम। हेलो हाँ आवाज आ रही है मैम। सर। हाँ सर, मुझे आप, मेरा आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। आ रही है हाँ मैम सर। आज। सर एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट पेन ले लेती हूँ। हाँ मैं डायरी और पेन लेती हूँ, 1 मिनट। अच्छे से केस टेकिंग करिए, देखिए सबको सीखने को मिलेगा, हेलो हेतु वगैरह। हाँ चलिए स्टार्ट करिए मैम। हाँ
हाँ सर। सर हेलो सर। जी मैम, जी मैम। हेलो आपका नाम बताइए। जी प्रवीण कश्यप जी। हेलो प्रवीण कश्यप मैम। बताइए सर। मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। पूजा मैम क्या आवाज कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो अच्छा रहा है। कोई सर। बात नहीं मैम, आप हाँ कैसे सर, आप करेंगे? मुझे आपका एज बताइए। अच्छा ठीक है, आप ही करिए मैम, पूजा मैम करिए। अच्छा जी मैम, मेरी एज 27। हेलो, आ रही है क्या सर अभी आवाज अभी? थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है मैम। सर एज बताइए। एज 27 है मैम। कितना है सर? 27। 1 मिनट। हाँ हाँ ओके। और सर आपका ऑक्यूपेशन अपना प्रैक्टिस है तो लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी है या कैसा है? जी हाँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ मैम, 5 से 6 बजे के बीच हाँ में। उसके हाँ बाद हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। हाँ पानी पी के फ्रेश होके मैं कुछ देर प्राणायाम करता हूँ मैम। हाँ उसके बाद मतलब खाना, मतलब कुछ देर बाद जो मेडिसिन मैं 1-2 लेता हूँ इसकी, जो खाली पेट लेनी होती है, खाना खा के हम्म। जो मेडिसिन 1-2 बाद बाद में लेके मैं चला जाता हूँ क्लिनिक पे। क्या मेडिसिन लेते हो सर आप खाना खाने के बाद? खाने के बाद मैं कैश और गूगल, अमृता गूगल लेता अच्छा ठीक है सर। आपका ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम बताइए। हूँ। जी सुबह तो मैं 8:30 बजे कर लेता हूँ मैम ब्रेकफास्ट। डिनर रात हाँ शाम को 7:30 7:30 बजे। और लंच सर? लंच अब मतलब बसंत ऋतु है तो मैम अब मैंने बंद कर रखा है लंच बसंत ऋतु में। लंच खाते नहीं हो सर? नहीं खाता हूँ मैम, लेकिन अभी बसंत ऋतु में मैंने बंद कर रखा है, इसमें ही बसंत ऋतु में बंद कर देता अच्छा अच्छा। हूँ। तो सुबह 8:30 बजे खाओगे तो डायरेक्ट रात में 7:30 बजे खाते हो? हाँ हाँ मैम, बीच में कुछ फल फ्रूट ले लेता हूँ लेकिन और कुछ नहीं मैम। अच्छा, तो सीजनल फ्रूट्स लेते हो सर आप हाँ सीजनल फ्रूट या मैम। कफो वाले लेते हो? मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे आप कफवर्धक जो रहते हैं फ्रूट्स, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो नहीं नहीं, गया, हाँ ये लेते हो? मैं लेता हूँ यहाँ जे- मैम बनाना या फिर पपीता वगैरह, पपाया वगैरह। हाँ जी। जी सर। और आपका मल मूत्र बताइए सर। मतलब आप डॉक्टर हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। मल जी मैम। मूत्र बताइए सर। जी मैम, उसमें थोड़ा टॉयलेट में है, थोड़ी कई बार बंद के नहीं आती है। कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशन है सर? नहीं कॉन्स्टिपेशन तो कभी रहा ही नहीं मैम, थोड़ा लूज मोशन ही लगा लो तो बस। जाता तो एक ही बार हूँ लेकिन थोड़ा मल बंद के नहीं आता। अच्छा। और मूत्र कैसा है सर? मूत्र पहले तो मैम येलो था, लेकिन जब से मैं कैशोर और मित्रा गूगल खा रहा हूँ अभी ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसा है सर? दिन में कितनी क्या बार मैम? जाते हो पानी? फ्रीक्वेंसी हाउ मच टाइम यू अच्छा वेट अच्छा, मगे? मैं 3-4 बार जाता हूँ मैम बस। अच्छा। और स्मेल और कुछ तकलीफ है सर? बर्निंग हाँ, सेंसेशन, नहीं यूरिन नहीं, स्मेल? बर्निंग कभी नहीं होती, बर्निंग कभी नहीं होती मैम। पहले होती थी जब मैं ये कैशोर गूगल अमृता गूगल नहीं लेता था, पहले होती थी। सर्दियों में तो हम्म। कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं मैम, सिर्फ गर्मियों में रहती है। अच्छा। और सर हम्म, आपकी निद्रा कैसी है? निद्रा बहुत अच्छी है मैम। एक बार रात को सो सा- जाता हूँ तो सुबह ही उठता हूँ। हाँ तो डिस्टर्ब नहीं होता है, साउंड स्लीप है ना सर? या पानी पीने नहीं के लिए उठते हो क्या सर रात में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, एक बार सो और जाता हूँ तो सो ही जाता यूरिन पास करने के लिए उठते हो? हूँ। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और सर कितना 7-8 घंटा से नींद हो जाती है कंप्लीट? क्या मैम? आप कितना, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप सर? 6 आवर यही टोटल आप? यही 6-7 घंटे मैम। हाँ। और सर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? अनमैरिड हूँ मैम। अच्छा। और सर ये आपको अभी, मुझे मैं डिसीज की तरफ जाऊंगी। ये आपका मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है अपना दिनचर्या। अभी मुझे जी ये मैम, बताइए सर, ये आपका डिसीज का तकलीफ कब से हो रहा है आपको? ये मैम लगभग लगा लो 4 साल से है मुझे मैम। अच्छा। क्या हम्म, क्या कैसे तकलीफ होता है ये बताइए सर। ऐसा है कि पहले तो मैम मुझे बहुत ज्यादा था, अभी तो लगा लो कि 10% ही मुझे रह चुका है।
लेकिन ऐसा है कि पहले तो मेरे पाँव ही पूरे ही लाल हो जाते थे, पूरे ही सूज जाते थे, पाँव के तलवे भी सूज जाते थे, चेहरे पे, सर पे पूरे, एक लगा लो कि 4-4 5-5 इंच के मुझे चकत्ते निकलते थे, जिसमें जलन होती हाँ थी, खुजली होती थी। हाँ। हम्म। अच्छा, तो लेकिन आपने सेल्फ ट्रीटमेंट कर लिया फिर? हाँ, सेल्फ ट्रीटमेंट 90% तो कवर हो चुका है मैम, लेकिन ये 10% अभी भी रहता है, तो मुझे होता है कि ये थोड़ा पूरा ही कवर हो जाए तो ठीक है। सर आपने कभी शोधन चिकित्सा किया है क्या, वमन किया है क्या, विरेचन किया है क्या? हाँ हाँ मैम, एक बार किया है मैंने शोधन चिकित्सा, पिछले साल की थी मैंने, जनवरी में। अब अच्छा, दोबारा। हाँ, अभी जी मुझे, मैम। अब मैं थोड़ा एक पर्टिकुलर 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, आप थोड़ा सोच के मुझे बताना। सर ये चकत्ते जब निकलते हैं, ये राइट नाइट में ज्यादा आते हैं क्या सुबह आते हैं? ये इनका कोई टाइम नहीं है मैम, जैसे मैं रात को सो गया था, सुबह 6 बजे उठा तो मुझे एक निकला हुआ मिला। अच्छा, तो रात। अभी मुझे हल्का हवा निकला हुआ है। हाँ, और अभी जैसे वो निकला है तो आपको वहां पे दाह होता है क्या, जलन होती है क्या, बर्निंग होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है मैम। और ये है क्या, मतलब मतलब खुजाते हो क्या, बहुत कंडो है क्या, बहुत खा खुजली। जाती है क्या वहाँ पे, खुजली हाँ, खुजली? खुजली हाँ बहुत कम 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 ही लगा लो, जलन ज्यादा होती है मैम, जलन थोड़ी ज्यादा होती है खुजली के मुकाबले। हाँ हाँ। जी। और सर आपका प्रकृति कैसा है, जैसे आप थोड़ा मोटे हो या दुबले पतले हो? मेरी वात पित्त की प्रकृति है मैम, जैसे अपने हाँ, मनीष आचार्य को पित्त देखा ना, मैंने, वैसी हाँ प्रकृति। मैंने, पित्ता तो है आपका सर, क्योंकि आपका हाँ, वात देखिए पित्त। एज फैक्टर में भी पित्तानुबंध आता है, 27 years old इज पित्ता। और आपका जी। खुजली का और दाह का है तो कफा में नाइट में आ रहा है, तो कफा भी डोमिनेटिंग है आपके केस में सर। जी। ये कफा पित्तज है आपका, ये जो व्याधि है ना, ये शीत पित्त नहीं है, उदर्द है आपका। जी मैम। सर मुझे करेक्ट करना अरविंद सर, मैं कहीं गलत होंगी तो प्लीज। हेलो सर, रेड कलर के आते हैं क्या चकत्ते आपको? हाँ, रेड कलर के आते हैं मैम, क्योंकि हाँ पाँव के तो तलवे बराबर में है। कई बार मैं धो के देखता था तो रेड रेड बहुत ज्यादा हुआ हुआ था। हाँ, और मेरा एक लास्ट एक क्वेश्चन और है सर, कि जैसे चकत्ते आते हैं तो आपके अपर बॉडी पे ज्यादा आते हैं, लोअर बॉडी पे आते हैं, जैसे कमर के नीचे आते हैं या कमर के ऊपर आते हैं, कहाँ आते हैं पर्टिकुलरली ज्यादा? मैक्सिमम जैसे हमारे नी जॉइंट होते हैं ना मैम, हम्म। नी जॉइंट की निचली तरफ आते हैं, घुटनों के निचली तरफ, जहाँ हम थोड़ी नरम हमारी स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन हाँ, होती है, वहां आते हैं। या लेग्स फिर में आते ये, हैं। हाँ, जैसे हमारा ये कंधा होता है, कंधे के नीचे जो हमारी ये जॉइंट पे लगा लो थोड़ी नरम, यहाँ होते हैं। अब मुझे हल्का मतलब, सा चेहरे पे निकला हुआ है। हाँ तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आपका जहाँ पे क्लॉथ्स नहीं है, जो पार्ट ज्यादा एक्सप्लोर होता है, जी। एक्सपोजर टू एनवायरमेंट, जैसे हम बोले जाएंगे हाथ पैर और चेहरा, ये जी। ढके हुए नहीं रहते जनरली क्लॉथ्स के, जी। जी। तो ये जी। एक्सप्लोजर पार्ट पे आपको ज्यादा हो रहा है सर। और नी जॉइंट पे और लेग्स पे आप बोल रहे हो कि शुरुआत भी ज्यादा है, और जो भी जी। आपने बताया है वो हिसाब से आपका पित्ता ज्यादा है, पित्त कफानुबंधी आता है सर। आप विरेचन कर लीजिए सर, क्लासिकल विरेचन, शास्त्रोक्त विरेचन कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। 80% आपको तो वही क्या, पूरा विरेचन खत्म होने तक तो आपको क्लियर हो जाएगा सर। महातिक्त घृत का आप ये लेना सर, लेकिन स्नेहपान। स्नेहपान में। हाँ, स्नेहपान करके पहले दीपन पाचन कीजिए, फिर उसके जी। बाद स्नेहपान कीजिए, उसमें आप महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत का स्नेहपान कीजिए, अच्छे से शास्त्रोक्त विरेचन कीजिए, आपका बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा। मैंने एक पेशेंट में किया है सर, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और आपका डेफिनेटली यही है सर जो मैंने बताया है। अच्छा मैम। जी मैम। पित्त और कफ दोनों दोषी बहुत बड़े हैं। कैशर गुगुड़ और आपने जो अमृताति गुगुड़ स्टार्ट किया है, दैट इज सब, मतलब दैट इज गुड वन, बट वो ऐसे ही आपको जैसे हम बोलते हैं ना, क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे चलते रहेगा। जी मैम। क्विक रिजल्ट चाहिए तो क्लासिकल विरेचन कीजिए, और फिर उसके बाद आप अपना रक्तपाचक, रसपाचक और उसके साथ एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला इतना भी चलाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी, मतलब एक बार विरेचन करनी पड़ेगी मैम, वहीं पर सौ टका 100%। अच्छा अच्छा। मतलब मैं जड़ से निकालने के लिए बता रही हूँ। जी मैम। जी मैम। तो हाँ, इसमें फिर बाकी मैम मतलब सेवन स्नेहपान महातिक्त कृत का करें या पंचतिक्त कृत का? बेस्ट रहेगा आपको। आवाज नहीं सही आई मैम आप। बहुत सारे कंपनीज का भी अवेलेबल भी है, कोटा का
महातिक्त घृत है, या फिर अपने अरविंद सर से मंगाइए, उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा क्वालिटी का यूज कीजिए महातिक्त घृत। महातिक्त घृत मैम। हेलो, हाँ सर। मेरे पास वैद्य रत्नम कंपनी का है मैम, ठीक है? हाँ हेलो सर। हाँ सर, वैद्य रत्नम का है मैम। चलेगा चलेगा। मैं साउथ की हूँ सर, मैं बेंगलोर में प्रैक्टिस की हूँ सर। हाँ, हाँ चलेगा, मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। नो इश्यूज, यू कैन टेक। ओके मैम। हाँ इसके आप कितने विरेचन इस लीजिए, प्रॉपर शास्त्रोक्त कीजिए, और उसके बाद अपना ये चलाइए, हरिद्राखंड चलाइए, आरोग्यवर्धिनी है, गंधक रसायन है ना, अच्छा मैम। त्रिकटु चूर्ण है, आपको काफी हद तक रिलीज हो जाएगा। इसमें त्रिकटु चूर्ण में गर्म नहीं होता है? त्रिकटु चूर्ण क्या मैं ले सकता हूँ फिर? त्रिकटु चूर्ण लेके दीपन पाचन कर लीजिए, उसके बाद स्नेहपान कर लेके विरेचन कीजिए सर। आप क्लासिकल विरेचन कीजिए, बाकी अरविंद सर भी बताएंगे सर को। जी। हेलो। हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ मैम। हाँ हाँ मैम सर, आ रही है। अरविंद सर को पूछिए, वो भी कुछ करेक्शन करना है तो बताएंगे, उनके भी ये लेना जरूरी है ना। सर आपको आपको अभी मतलब जैसे कि कौन सा रस प्रधान आहार आप लेते हो सर अभी? ज्यादा मीठा अभी या ज्यादा नमकीन? नहीं, मीठा तो मैम मैं गुड़ तो खा लेता हूँ सुबह कई बार खाने से पहले, लेकिन ज्यादातर तो मैक्सिमम रोटी सब्जी ही रहती है। सब्जी अलग अलग हो जाती है, रस प्रदान तो कुछ कह ही नहीं सकते अलग से। मैं कहूँ कि शादी वगैरह में भी खाना कहीं कहीं सालों। अच्छा अच्छा सर। हाँ बिकॉज ना गुड़ वगैरह भी तो वित्त प्रकोपित ही करता है ना, इस वजह से। तो मैम ये दोपहर में जो सर ना ये केला और ये एप्पल वगैरह जो ले रहे हैं ना, बनाना एप्पल, तो ये भी तो बिजाती ही ले रहे हैं ना, ये तो आपके लिए हार्मफुल है सर। केला और पपाया लेता हूँ मैम मैं, बस अलग अलग लेता हूँ, ये हाँ इकट्ठे तो नहीं लेता हूँ। ये आपको कफ कारक भी है ना ये। हाँ का फर्क तो है मैम। एटिक एरिया में तो नहीं देते, इसको परहेज में रखते हैं। अच्छा, केला को मैं हाँ केला, दूध, मूंगफली, बैगन, उड़द, ये सारी चीजें नहीं देते हैं, अंडा, मछली। जी 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 जी। तो मतलब ये दोपहर जो में कुछ आप ऐसा सॉलिड ले लीजिए ना, मखाना सॉलिड वगैरह ले लीजिए, हल्दी में घी में मखाना भूज करके उसको ले लीजिए 1-2 मुट्ठी, एक टिफिन में रख करके। अभी फ्रूट्स को थोड़ा दिन अवॉइड करिए। जी मैम। सर और फ्रूट ही लेना है तो अनार भी ले सकते हैं आप। हाँ अनार ले सकते हैं, हाँ जीरा हाँ पाउडर हाँ। डाल के ले सकते हैं इसमें, भुना हुआ जीरा पाउडर, तो दीपन पाचन भी होता है इससे। ये आपका ये सिर्फ हटा देंगे ना आप दोपहर में जो ले रहे हैं, जी मैम। तो डाइट में आपका चेंज कर लेंगे तो बहुत बहुत कुछ वैसे ही रिकवर हो जाएगा आपका। और फिर एक दी क्लासिकल विरेचन नहीं रहे तो लघु विरेचन भी लेकर के आप स्वस्थ हो सकते हैं कुछ समय तक, ये औषधियों का योग लेकर के। जी मैम। गंधक में तो गंधक रसमाणिक, केशर गुग्गुल और ये पंचतिक्त घृत गुग्गुल भी चलाती है इसमें। जी। और कुछ समय तक मंजिष्ठादि काढ़ा ले सकते हैं आप, और इसमें स्नेहपान बीच बीच में करते रहेंगे। उशिरा सब ले रहा हूँ मैम और भी मैं। उसी रस ले रहे हैं, अच्छा है आपको पित्तज है तो। और जी मैम। बीच बीच में ना कृमि कुठा रस भी लीजिए, कभी कभी कृमि की वजह से भी होता है, आम संचित दोष है क्योंकि मल आपका बंध के नहीं आ रहा है। जी तो मैम। पहले गृहिणी पर भी काम करिए ना, दीपन पाचन करके, और डाइट को थोड़ा अच्छे से चेंज करिए। और बीच बीच में मूंग दाल की खिचड़ी या ये जो आपके ग्रेन्स हैं तो उसको चेंज कर करके लीजिए, थोड़ा सा कंटिन्यूअसली वैसे ही मत लीजिए। जी गेहूं के आटे को भी चेंज करिए, तो जौ और चना और ये सारी चीज को भी पिसा करके इसका भी प्रयोग करिए। और जी मैम। दूसरी बात है कि थोड़ा सा गृहिणी को पहले ठीक करिए, क्योंकि आम है सर, आपको आम है और आम काफी लंबे समय से है, तो स्वाभाविक है कि कृमि भी है आपको, और इनकी चिकित्सा करने से ही सहज और सरल रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो पहले बाकी गृहिणी की अरविंद, चिकित्सा करनी पड़ेगी मैम। हाँ गृहिणी की चिकित्सा करेंगे, और बाकी और डिटेल अरविंद सर बताएंगे, पाठक सर। नहीं, आपने सही बताया, ये जो फ्रूट खा रहे हैं ना ये भी गड़बड़ है, उसको बंद कर दीजिए कुछ दिन तक।
कहीं ना कहीं हेतु सेवन हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और जो दवाइयां चल रही है वो सही है आपका, है ना? तो ये हेतु सेवन करके बंद करके आपको क्या फील हो रहा है वो आप हमें बताइएगा सर। हाँ जी सर, मैं हेतु सेवन बंद कर दूंगा सर ये। हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, फिर बताइएगा। अभी सेशन का टाइम हो गया। पूजा मैम कुछ बोलना है तो बोल सकती है। सर आपने सुना क्या मैंने डायग्नोसिस किया था इनका? एकदम परफेक्ट किया आपने। हाँ, और हेतु का तो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, मनीषा मैडम ने, तो मैं वो रिपीट करने का कोई जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छे से बताया मैडम ने। हाँ ठीक है, बाकी हम कल बात करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है सेशन का। कल जी मैं सर, सुबह 6 प्रणाम बजे सर, ट्राई प्रणाम करूंगा। सभी को। प्रणाम। कल मैं सुबह 6 बजे ट्राई करूंगा, अगर जूम ऑन करके मिल गया तो हमारा सुबह कल माधव निदान का लेक्चर होगा और 7 बजे अष्टांग हृदय का होगा। लेकिन जूम ऑन होने पर ही मैं कुछ फिक्स बता पाऊंगा, मैंने अभी बोला है वहां पे। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। आप लोग 6 बजे चेक करिएगा, अगर सेशन हो रहा है तो ज्वाइन हो जाइएगा 6 बजे और 7 बजे सुबह के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम पाठक सर। प्रणाम।